इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग सर। गॉड ब्लेस यू और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रॉन्स और कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रहा हूं आपको जनरल एंट्री और बिगिनर जो एंट्रीज हैं, बिगिनर स्टेज की जो एंट्रीज हैं वो मैं प्रीवियस पार्ट्स में अपलोड कर चुका हूं, उन्हें जाके जरूर देखें अगर ये वाला पार्ट देख रहे हैं। आज से स्टार्ट करेंगे हम डीके गोयल सर के क्वेश्चंस। डीके गोयल सर के क्वेश्चंस नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। 2026 एडिशन वाला है। स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ द जनरल वेद प्रकाश एंड कंपनी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज वेद प्रकाश, क्योंकि वेद प्रकाश की बुक्स में चल रहा है तो पहला कॉलम, जनरल एंट्री के 5 कॉलम बनते हैं। पहला कॉलम होता है हमारा डेट, दूसरा होता है पर्टिकुलर। पर्टिकुलर्स में डेट में तो पता ही है, डेट वाइज जो एंट्री जिस डेट की है वो डेट वाले कॉलम में आएगी। पर्टिकुलर का मतलब होता है वो जो एंट्रीज हैं जो हम ट्रांजेक्शंस कर रहे हैं उसका विवरण, मतलब उसके बारे में जो भी डिस्क्रिप्शन है वो हम यहां लिख रहे हैं। इसमें एक और होता है नरेशन। नरेशन में आप लिखते हैं वो एंट्री के रूप में की है, उसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन छोटा सा। फिर उसके बाद आता है लेजर फोलियो, इसको हम कहते हैं एलएफ शॉर्ट्स में। इसका यूज यहां पे यूज नहीं होता, जब आप रियल लाइफ में अकाउंट्स बनाते हैं तो जो लेजर होता है उस लेजर का पेज नंबर यहां पे आता है और इसका जनरल एंट्री का पेज नंबर उस लेजर में जाता है, ताकि हमें फटाफट ढूंढने में दिक्कत नहीं होती। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, पेज नंबर 740 पे पर्व देशवाल का लेजर बना हुआ है, तो यहां पे लिखेंगे 740। तो यहां पे 740 का मतलब है लेजर फोलियो में 740 नंबर पेज पे है, तो हम सीधा 740 वाला पेज खोलेंगे तो पर्व देशवाल का लेजर मिल जाएगा। ये इसलिए होता है लेजर फोलियो। फिलहाल इस क्वेश्चन में या इन क्वेश्चनों में तुम्हारा कोई यूज नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बताया गया। फिर आता है अमाउंट डेबिट, रुपीज डेबिट साइड और रुपीज क्रेडिट साइड। अमाउंट भी लिख सकते हो, रुपीज भी लिख सकते हो, जो भी लिखना चाहे वो आपकी इच्छा है। अब जनरल एंट्री में क्या डेबिट करना है क्या क्रेडिट करना है, इसके लिए मैंने बेसिक क्लासेस, बिगिनर क्लासेस में मैंने सारी चीजें समझा दी। उसमें मैंने बिजनेस स्टार्ट करने से रिलेटेड एंट्रीज करना सिखाया, परचेज रिलेटेड, परचेज की जितनी भी जनरल एंट्रीज है वो सिखाई, सेल्स रिलेटेड सारी जनरल एंट्री, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, सारे खर्चों की, एक्सपेंसेस की, इनकम की, एक्रूड, एडवांस, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, ये सारी एंट्रियां मैं आपको करवा चुका हूं। इवन डिस्काउंट से रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जहां पे स्टूडेंट को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, 50%, 40%, 70%, इससे प्रीवियस पार्ट्स में मैंने वो वीडियो सारी अपलोड कर चुका हूं, ये जाके देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल बिगिनर स्टार्टिंग, किस तरह से हमें जनरल एंट्री को करना है। वहां पे मैंने आपको रूल्स के हिसाब से नहीं बताया था, यहां हम रूल्स के हिसाब से चलेंगे। यानी कि ये जनरल एंट्री के जो 5 कॉलम है, एंट्री को इस कॉलम में फिट करना है। यहां पे स्टूडेंट्स करते समय बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो गलती होनी नहीं चाहिए। तो स्टार्ट करें जनरल एंट्री को। पहली एंट्री कह रहा है वेद प्रकाश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश जनवरी 1, 2025। तो यहां पे डाल देंगे 2025 और 1 जनवरी वेद प्रकाश ने बिजनेस स्टार्ट किया। मैंने आपको जनरल एंट्री करते समय 3 बेसिक नियम बताए थे। जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस स्टार्ट करते हैं जो भी आप पैसा लगाते हो वो क्या बन जाती है, हमारी कैपिटल। ये सभी को पता है। अपने आप को बिजनेसमैन समझना है। दूसरा, जो भी बिजनेस में आ रहा है उसे डेबिट करेंगे और जो भी बिजनेस से जा रहा है उसे, बिल्कुल सिंपल सा रूल है, जो भी आ रहा है डेबिट, जो भी जा रहा है क्रेडिट। तो वेद प्रकाश ने बिजनेस स्टार्ट किया 5 लाख रुपए लगा के, तो हमारे बिजनेस में क्या आया, 5 लाख। किस फॉर्म में आया, कैश के फॉर्म में। तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट और अकाउंट के जस्ट नीचे ही लिखना है टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है। तो यहां पे जब हम एंट्री करेंगे तो इस एंट्री को करते समय ध्यान रखना है, इसी के जस्ट नीचे नरेशन लिखनी है हमें। और नरेशन इसका एब्रिविएशन होता है, बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है। बीइंग स्टार्टेड बिजनेस या बीइंग बिजनेस स्टार्ट एक ही बात है, बिजनेस स्टार्ट विद कैश। अभी आपने कैश लगाया तो कैश से। जब आप एंट्री को बंद करेंगे तो ध्यान रखना कॉलम यहां तक बंद करना है, इसको पूरा बंद नहीं करना। बहुत से स्टूडेंट पूरा बंद कर देते हैं, पूरा नहीं करना, सिर्फ पर्टिकुलर वाला कॉलम बंद होगा। 5 लाख रुपए डेबिट साइड में लिखेंगे और क्रेडिट साइड में यहां मत लिखना, ये गलत तरीका है। बहुत से बच्चे ऐसे लिख देते हैं, तो ये गलत प्रैक्टिस है। ये जो अकाउंट लिखा है 2 में, इसके साइड में आएगा आपके। तो यहां पे जब आप देखेंगे तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों अलग चमकनी चाहिए, एक सीक्वेंस में नहीं आएगा।
हमेशा ऐसे आएगा, ठीक है। अगर एक इधर आ रहा है तो दूसरा इधर आ रहा है, इसके इस कॉलम में किधर वाली साइड में आएगा, 2 वाली साइड में, बिल्कुल, ठीक है। अब सारी एंट्रियां इसी फॉर्मेट से करनी है आपको। सेकंड एंट्री देखें, वो कह रहा है परचेज फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर खरीदा। अब फर्नीचर खरीदा है, क्या आ रहा है हमारे बिजनेस में, फर्नीचर, और जा क्या रहा है, कैश। तो जो आ रहा है डेबिट, जो जा रहा है क्रेडिट। यहां पे बहुत अच्छे परचेज अकाउंट लिख देते हैं, परचेज अकाउंट नहीं लिखना। परचेज हमेशा गुड्स के लिए यूज किया जाएगा, जिस चीज का आप बिजनेस कर रहे हैं। तो यहाँ गुड्स नहीं है आपकी, ये क्या खरीद रहे हो आप, फर्नीचर खरीद रहे हो, तो फर्नीचर आ रहा है और कैश जा रहा है। तो हम जब जो चीज आ रही है उसे डेबिट करो और जो चीज जा रही है क्रेडिट। तो आ क्या रहा है, फर्नीचर, तो एंट्री की लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और अकाउंट के जस्ट नीचे ही टू कैश अकाउंट। अब ये फर्नीचर उधार खरीदा होता, जैसे मान लेते हैं फर्नीचर परचेज फ्रॉम राज ट्रेडर, तो यहां पे आया था टू राज ट्रेडर्स, क्योंकि जब किसी का नाम आ जाएगा तो वो उधार हो जाएगा। कैश के लिए लिखा होगा कैश, या लिखा है फर्नीचर परचेज, तो भाई फ्री में तो कोई देता नहीं, ये भी कैश में ही है। जब किसी का पर्टिकुलर का नाम आ जाए, जैसे फर्नीचर परचेज फ्रॉम खंडूजा फर्नीचर, तो यहाँ खंडूजा फर्नीचर का नाम आ गया, तो इसका मतलब स्पेशली ये कह रहा है उधार खरीदा गया है, कैश में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्नीचर खरीदा आपने 60,000 2 जनवरी को, तो एंट्री डाल देना 2 जनवरी 2025, तो हमने ऊपर डाल ही रखा है। नरेशन बहुत आसान है, क्या लिखेंगे, बीइंग फर्नीचर परचेज, और कितने का फर्नीचर खरीदा, 60,000, एक डेबिट में और एक क्रेडिट में। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम करते समय ना एक साइड की एंट्री कर देते हैं, दूसरी भी भूल जाते हैं, तो ऐसे में कोई नंबर नहीं मिलेंगे, 0 नंबर है। तो आपको एंट्री भी पूरी सही लिखनी है और अमाउंट भी, ऐसा नहीं कि एंट्री सही है और अमाउंट गलत है तो आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेंगे। आपको एंट्री भी सही करनी है, अमाउंट भी सही लिखनी है। अगर आपकी एंट्री सही है, अमाउंट गलत है, तो भी नंबर नहीं मिलेंगे, और अमाउंट सही है, एंट्री गलत है, तो भी नहीं मिलेंगे। अगर गलती से क्या कर दो, कैश टू फर्नीचर कर दो, इसका मतलब फर्नीचर जा रहा है, कैश आ रहा है, ऐसे कैसे होगा, फर्नीचर खरीदेंगे तो फर्नीचर आएगा और कैश जाएगा। नेक्स्ट देखें, थर्ड, परचेज गुड्स फॉर कैश 4 तारीख, 4 जनवरी परचेज कर रहे हैं, तो एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट, सामान खरीद रहे हैं तो सामान आ रहा है और कैश जा रहा है, जो आ रहा है उसे डेबिट करो, परचेज अकाउंट डेबिट, और जा क्या रहा है, कैश। कितने का खरीद रहे हैं, 47, तो यहां आ जाएगा टू कैश अकाउंट 47,000 बीइंग गुड्स परचेज, ठीक है। 4 जनवरी के बाद देखें, 5 जनवरी बॉट गुड्स फ्रॉम निर्मल। अब हमने निर्मल से सामान खरीदा, यहां नाम आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, उधार। सामान खरीद रहे हैं पर कैश नहीं जा रहा है, तो सामान तो आ रहा है, तो क्या एंट्री बनेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट। अब कैश जा रहा था तो कैश लिख रहे हैं, और जब कैश नहीं जा रहा तो क्या आ जाएगा, पार्टी का नाम, पार्टी का नाम क्या है, निर्मल। तो एंट्री क्या बन जाएगी, 4 जनवरी के बाद कौन सी जनवरी है, 5 जनवरी, तो 5 जनवरी को एंट्री बन जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट। जोर से बोलो सबके सब, यहां तक आवाज आए, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अकाउंट्स की जगह क्या जाएगा, निर्मल। अब अकाउंट लिखना है तो निर्मल से अकाउंट लिखोगे आप, ठीक है। बीइंग गुड्स परचेज, लिखने की जरूरत नहीं, शॉर्ट्स लिख दो, समझ में आ जाएगा सबको, ठीक है। निर्मल लिखने का मतलब उधारी खरीदा है फॉर 28,000 का, तो डेबिट साइड में भी 28 और क्रेडिट साइड में भी 28। 5 जनवरी के बाद देखें, 10 जनवरी कह रहा पेड कैश टू निर्मल 28,000 रुपए, हमने निर्मल को 28,000 का पेमेंट किया। अब बताओ पैसा जा रहा है या आ रहा है, पेड कैश टू निर्मल, कैश जा रहा है, पेड कैश मतलब जा रहा है, किसके पास जा रहा है, निर्मल, तो निर्मल आया, कैश गया, ठीक है भाई। ऐसे थोड़ी ना हवा में एकदम भाग रहे हैं और वो आगे भागे जा रहा है, तो भाई एक आएगा तभी तो दूसरा चीज जाएगा, ठीक है ना। तो निर्मल को कैश पेड कर रहे हैं, तो निर्मल आ रहा है और कैश जा रहा है, जो आ रहा है डेबिट, जो जा रहा है क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन जाएगी, निर्मल डेबिट, यहां निर्मल क्रेडिट है तो डेबिट हो जाएगा निर्मल, निर्मल डेबिट
टू कैश अकाउंट। अच्छा, यहां पे क्वेश्चन में कह रहा है पेड 28,000 ही दे रहा है पूरा का पूरा। अब यहां पे कुछ बच्चे गलती कर जाते हैं, तो यहां देखें निर्मल क्रेडिट कितने से 28 और डेबिट भी फिर कितने से हो गया 28, तभी इसका अकाउंट क्लोज होगा। तो निर्मल क्रेडिट है, जब पेमेंट करेंगे तो निर्मल क्या हो जाएगा डेबिट, और कैश जा रहा है तो कैश क्या हो जाएगा क्रेडिट। बीइंग कैश पेड टू निर्मल। ठीक है, अब देखें 10 जनवरी के बाद नेक्स्ट एंट्री आ रही है 16 तारीख, परचेज गुड्स फ्रॉम राकेश 12,500। तो 16 जनवरी परचेज कर रहे हैं, एंट्री क्या बन जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट। अब किससे करें, निर्मल की जगह क्या आ जाएगा राकेश। किससे खरीद रहे हैं हम, राकेश से। ठीक है, किससे खरीद रहे हैं राकेश से। तो बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राकेश, कितने का खरीद रहे हैं 12,500। ठीक है, क्योंकि वैसे यहां पे हम लिखते हैं बैलेंस कैरी फॉरवर्ड टोटल करते हैं, फिर बैलेंस कैरी फॉरवर्ड इधर करते हैं। ठीक है, तो वो फिलहाल क्वेश्चनों में तो एग्जाम में ऐसा नहीं आता, आप नॉर्मल जनरल एंट्री पास करो, एग्जाम में सिर्फ सिंपल एंट्री आती है। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इधर वाली साइड का टोटल और इधर वाली साइड का टोटल एक ही आता है, तो यहां लिखना पड़ेगा बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, फिर लिखना पड़ेगा बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। तो उसको नहीं करेंगे, फिलहाल ऐसे समझ लेते हैं। 16 जनवरी के बाद नेक्स्ट देखें 18 जनवरी परचेज गुड्स फ्रॉम राकेश फॉर कैश। अब राकेश से सामान तो खरीद रहे हैं पर कैश में, तो राकेश से कोई लेना देना नहीं है, सामान आ रहा है और कैश जा रहा है। तो 18 जनवरी सामान खरीद रहे हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग गुड्स परचेज्ड। ठीक है, और अमाउंट कितने की है 12,000 15,000। ठीक है, नेक्स्ट देखें, फिर कह रहा है पेड रेंट फॉर ऑफिस। हमने रेंट पेड किया 20 तारीख को ऑफिस के लिए, तो रेंट पेड करेंगे तो पैसा जाएगा, तो रेंट क्या है एक्सपेंसेस, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, यानी कि जितने खर्चे उनको डेबिट करो, तो खर्चा क्या है हमारा रेंट का। तो 20 जनवरी रेंट अकाउंट डेबिट और कैश जा रहा है, अकाउंट के जस्ट नीचे क्या लिखेंगे टू कैश अकाउंट, बीइंग रेंट पेड। आपको इतने आसान तरीके से ये जनरल एंट्रियां मैंने सिखा दी। ठीक है, और क्योंकि आपको ये 3 रूल्स ध्यान रखने हैं जनरल एंट्री करते समय, अपने आप को बिजनेसमैन समझना है। दूसरा रूल कहता है जो भी आ रहा है बिजनेस में डेबिट करो, और तीसरा रूल कहता है जो भी बिजनेस से जा रहा है उसे क्रेडिट करो। बस ये ध्यान रखेंगे, नहीं तो फिर गोल्डन रूल याद रख लो, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम, डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर। तो ये कंफ्यूज हो जाओगे। इससे अच्छा, सबसे अच्छा रूल है देसी रूल, जो भी आ रहा है उसे डेबिट करो, जो भी जा रहा है उसे क्रेडिट करो, और अपने आप को बिजनेसमैन समझना। ये छोटा सा ही है, और ऑनलाइन भी यहां तक का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई डाउट नहीं। और हाँ बेटा पूछो। निर्मल के आगे बेटा निर्मल से अकाउंट लिख सकते हो आप, ऐसे करके तो कर सकते हो, नहीं तो निर्मल लिखो खाली। ठीक है ना, अकाउंट्स तब लिखना होगा जब अपोस्ट्रोफी एस लगाओगे, अदरवाइज नहीं। और चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, एक वीडियो डेली आती है। थैंक यू वेरी मच चैनल को इतना प्यार देने के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो खाई पी दे देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद।